संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए तमाम जो देश हैं वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ से कई तस्वीरें सामने आई, कई खबरें जो हैं वो भी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लेकिन एक खबर और एक कहें कि सुगबुगाहट जो है वो भारत के लिए भी सामने आ रही है। खबर ये है कि यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बेहद अहम ये चीज़ है और इसमें भारत को स्थायी मेंबर बनाने की बात जो लगातार कई सालों से होती आई है, कई देश इस बात का समर्थन भी करते हैं, लेकिन फिर भी अब तक भारत यहां से दूर है। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के प्रवक्ता ने भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर क्या कुछ कहा है, जब उनसे पूछा गया और क्या कुछ चल रहा है, क्या सच में भारत स्थायी मेंबर हो पाएगा, इसे समझने के लिए मेरे साथ सोनम मौजूद है। सोनम, क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बयान सामने आता है। राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो भी इस सभा को संबोधित जो हैं वो करेंगे और इसी के साथ कई जो देश हैं वो यहाँ से फिलिस्तीन वाले मुद्दे पर भी बोल चुके हैं, फिलिस्तीन को मान्यता भी दे चुके हैं। तो ये जो मीटिंग हो रही है इससे क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है और साथ ही भारत को लेकर अब क्या सामने आया है? जहाँ एक तरफ यूएनजी की बैठक में कई इस्लामी देश, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ नजर आएंगे, तो वहीं अब जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के जो प्रवक्ता हैं स्टीफन दुजारिक, उनकी तरफ से एक बयान आया है, भारत को लेकर है और भारत की तारीफ की गई है इसमें। स्टीफन दुजारिक ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र का बेहद अहम हिस्सा है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो भारत सरकार के साथ एंटोनियो गुटेरेस के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और ये भी कहा कि यूएन में जो भारत की आवाज़ है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और यूएन महासचिव सिक्योरिटी काउंसिल में जो बदलाव है उसका समर्थन करते हैं ताकि 2025 की जो दुनिया है उसे बेहतर तरीके से प्रतिबिंबित किया जा सके। 23 सितंबर को उन्होंने ये बयान दिया, आज ही बयान दिया और संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से जो इतर जो है स्टीफन दुजारिक का बयान आया है, एएनआई से बातचीत करते हुए उन्होंने ये सब कहा, भारत की अहमियत को काफ़ी हाईलाइट भी किया और जब उनसे सवाल पूछा गया कि जो भारत की स्थायी सदस्यता है यूएन में उस पर आपकी क्या राय है या आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि यूएन महासचिव सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो बदलावों का समर्थन करते हैं ताकि जो 1945 के बजाय जो अब 2025 की दुनिया है उसको बेहतर ढंग से जो है दोबारा से प्रतिबिंबित किया जा सके। हालांकि उन्होंने भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर ये कहा कि इसका फैसला जो है सदस्य देश करते हैं और सिक्योरिटी काउंसिल के जो बदले हुए स्वरूप में किस देश को स्थायी सदस्यता मिलती है ये सिर्फ सदस्य देशों पर ही निर्भर करता है। और भारत के योगदान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत यूएन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये हम मानते हैं, वो बहुपक्षवाद का एक महत्वपूर्ण समर्थक भी है और बहुत सारे जो भारतीय हैं वो यहाँ हमारे साथ काम करते हैं और भारत भी यूएन की महत्वपूर्ण आवाज़ है। तो यहाँ पर उन्होंने भारत की तारीफ की लेकिन उनकी जो स्थायी सदस्यता है उसको लेकर उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और ये कह दिया कि सदस्य देश हैं वही डिसाइड करते हैं कि किसको जो है स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। इससे पहले शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पर उन्होंने बोला और कहा यह भी जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप से भी उनकी इस सभा के इतर मुलाकात हो सकती है, लेकिन इधर एक बार फिर उन्होंने वही पुराना अपना कश्मीर जो राग है वो अलापने की कोशिश की है। भारत को लेकर भी यहाँ बात की, उसको भी समझेंगे। क्या कुछ कहा है शहबाज शरीफ ने इससे पहले? शहबाज शरीफ ने अब लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो कन्वेंशन है उसमें बोलते हुए कहा कि एक बार फिर उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया और कहा कि इस मुद्दे को जो सुलझाए बिना भारत के साथ लॉन्ग टर्म पीस यानी कि शांति और स्टेबल रिलेशन संभव है ही नहीं। उन्होंने कहा कि भारत को जो है अब लड़ाकू पड़ोसी के बजाय सहयोगी पड़ोसी बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। अब उन्होंने कहा अगर कोई ये मानता है कि कश्मीर मुद्दे को सुलझाए बिना जो भारत और पाकिस्तान के संबंध हैं वो अच्छे हो सकते हैं या फिर उनमें दोबारा से जो है एक पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल सकती है, तो वो मूर्खों की दुनिया में रह रहा है, यानी कि दे आर लिविंग इन द पैराडाइज ऑफ फूल्स। उन्होंने कहा पाकिस्तान और भारत जो है वो पड़ोसी हैं और हमें साथ रहना सीखना होगा, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं कि कश्मीरी लोगों का जो खून है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत जो है वो 4 युद्धों में उलझ चुके हैं जिसकी कीमत अरबों डॉलर रही है। ये अरबों डॉलर जो है स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों पर खर्च किए जाने चाहिए थे, ना कि खून खराबे पर। शरीफ ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि भारत जो है अब शत्रुता यानी दुश्मनी छोड़कर शांति का रास्ता अपनाए, लेकिन कश्मीर मुद्दे को एजेंडे पर रखना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर भारत पहले
ही साफ कर चुका है कि अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो वो या तो आतंकवाद के सफाए पर होगी या फिर पीओके को लेकर होगी, और किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी। कश्मीर पर तो बिल्कुल भी नहीं होगी। और यहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से ऐसा बयान आना कि अगर भारत के साथ अच्छे संबंध, भारत और पाकिस्तान के साथ अगर देखना चाहते हैं तो फिर भारत को कश्मीर मुद्दे पर बातचीत करनी होगी, ये अपने आप में आश्चर्यजनक है, क्योंकि आप खुद ही आतंकवाद का समर्थन करते हैं, आप टेररिज्म स्पॉन्सर करते हैं और फिर आप ऐसे बयान देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप जो आपका दोगलापन है वो अब इंटरनेशनल स्टेज पर भी उजागर हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अगर बात करें तो शहबाज शरीफ का ये बयान तो आया ही, लेकिन इसी बीच अब जो भारत की साख है वो भी बढ़ रही है और कई देश भारत की साख को पहचान रहे हैं। और इसी को लेकर जो बात हो रही थी कि जो भारत को स्थायी सदस्यता यूएनएससी में मिलती है कि नहीं और इससे क्या फ़ायदा होगा, इसको लेकर भी बातचीत हो रही है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलहाल 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। और यहाँ पर ये भी बता दें दर्शकों को कि इस बार की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी है। और स्थायी सदस्यों में फिलहाल अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन शामिल हैं, जिन्हें वीटो पावर मिला हुआ है और ये वीटो उन्हें संयुक्त राष्ट्र का बेहद शक्तिशाली सदस्य भी बनाता है। और यही बात चल रही थी कि आखिर कौन कौन से देश जो हैं वो भारत के समर्थन में हैं कि उसे सदस्यता मिले। तो यहाँ पर बात आ रही थी कि फ्रांस, रूस और ब्रिटेन जो हैं फिलहाल भारत का समर्थन करते हैं, लेकिन चीन जो है वो अभी भी अपने जो उनका स्टैंड है, अडिग है कि भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सुरक्षा परिषद में जो है भारत की भागीदारी पहले रह चुकी है 1950 से 1991 के बीच में, और भी हाल फिलहाल में 2021 से 2022 की अवधि के दौरान एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में भी भारत ने भागीदारी निभाई है और भी कई साल भारत ने इसमें भागीदारी निभाई है। जी बिल्कुल, अगर यूएनएससी का परमानेंट एक मेंबर भारत हो जाता है तो कई सारी चीज़ें सोनम उसके लिहाज से भी बहुत अच्छी हो जाएंगी कि हम वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मंच पर, जो इतना बड़ा मंच है सिक्योरिटी काउंसिल, वहाँ पर अपनी जो चीज़ें हैं, चाहे अपनी मांगे हैं, उनको बहुत बेहतर ढंग से हम मजबूती से रख पाएंगे। साथ ही जो हिंद प्रशांत का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी हम जो हमारा प्रभाव है वो एक बहुत अच्छा वहाँ पर देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर एक बढ़ता देश जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिस बात को लेकर ट्रंप भले ही चिंतित हो, लेकिन तमाम जो देश हैं जो भारत के साथ आज बढ़ना चाहते हैं, जो ग्रोथ करना चाहते हैं, क्योंकि भारत की नीति हम जानते हैं, भारत की नीति वैसी नीति नहीं है कि हम किसी की ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हो या फिर हम कुछ और किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। हम जानते हैं कि जो भी हमारे मित्र देश हैं या फिर जो नहीं भी है, जो हमारे जुड़ना चाहते हैं, हम उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ने में ही विश्वास रखते हैं। और अगर हम यूएनएससी के सदस्य होते हैं, भारत अगर ऐसा होता है, तो आप समझिए उन देशों को भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी जो भारत के साथ अच्छे संबंधों को बनाना चाहते हैं और जिनके पहले से अच्छे संबंध हैं उनको और गहरा करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है सोनम। तो बहुत सारी चीज़ें आज पता लगी कि किस तरीके से शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से लंदन में यूएनएससी जो यूएनजी की मीटिंग होनी है उसमें आने से पहले एक बार फिर वही कश्मीर वाला पुराना जो राग है वो लापा भारत को लेकर कहा है कि भारत को पहल करनी चाहिए, लेकिन भारत पहले ही कह चुका है कि हम पीओके वाले क्षेत्र को लेकर बात करेंगे जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। और दूसरी बात ये कि आतंकवाद को लेकर बात होगी। आतंकवाद जब तक खत्म नहीं होगा हम आपसे कोई भी इसके अलावा बातचीत नहीं करना चाहेंगे। अब पाकिस्तान की सोच आप देखिए कि वो चाहता है कि हम कश्मीर को लेकर बात करें। खैर, पाकिस्तान जो भी सोचता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर दूसरी बात ये आ जाती है कि जिस तरीके से अब स्थायी सदस्यता को लेकर बातचीत दोबारा से शुरू हो गई है और फ्रांस समेत तमाम जो हमारे मित्र देश हैं वो ये चाहते हैं, वो समर्थन कर रहे हैं इस बात का कि भारत को इसका मेंबर बनाया जाए। आगे इस पर क्या फैसला होता है, जो इसके परमानेंट मेंबर हैं क्या वो सभी एक जैसी राय रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सोनम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण।